नमस्कार साथियों और हमारे जो दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर हमारे विचार और हमारी बातों को अपना समर्थन देते हैं। मैं आप सबको अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और साथ ही मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी ध्यान को चाहता हूँ। वह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपको जानकारी होगी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, जिसमें देश के सबसे बड़े औद्योगिक संस्थान अडानी समूह के विषय में बहुत सारी बातें कही गई कि किस प्रकार से वो शेयर्स की कीमत अपने बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करके करोड़ों रुपए बना रहे हैं। करोड़ों रुपए बनाना या कोई भी इस तरह कार्य करना किसी भी उद्योगपति का कोई अपना एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यदि हम वो उस उद्योगपति की बात करें जिसे प्रधानमंत्री का संरक्षण प्राप्त हो, जो लगातार लाल किले से भी झूठ बोलते हों, और उन्होंने देश में लूट का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जिसके सर्वे सबसे ऊपर अगर दिखाई देते हैं, जिसके ध्वजवाहक अगर दिखाई देते हैं, तो उनके पुराने उद्योगपति मित्र अडानी दिखाई देते हैं, जिनके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिनके हवाई जहाज में बैठकर प्राइवेट पार्टी वो करते हैं। साथ ही जो प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड से लेकर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप केवल अडानी को ही लेकर लगे हैं। अभी एक बड़े पत्रकारों के समूह ने और बड़े घोटाले की जांच की है, और उस जांच में ये पाया गया कि दो मुख्य कारण देखे गए हैं कि सबसे पहले तो जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो संस्थागत निवेश आता है उसमें जो कमी आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह बन चुका है। अगर देखेंगे तो मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक, ये स्थिति हमारी होने वाली है। आर्थिक भ्रष्टाचार और आर्थिक कदाचार के चलते सरकार आर्थिक रूप से विदेशी निवेशकों को अथवा संस्थागत निवेशकों को एक उचित माहौल दे पाने में पूर्णतः विफल रही है। वर्तमान भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अदानी के लिए सारे रास्ते खोल कर रखे हैं, वह बहुत गंभीर मामला है। वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का और एक आर्थिक प्रगति का कोई बिंदु स्थापित नहीं कर पाई है, और हम लोगों को लगातार इसमें आपत्ति उठाए जाने के बावजूद भी कोई समुचित जवाब नहीं दिया गया है। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया है और बताया कि किस प्रकार से सऊदी अरब के उद्योगपति मित्रों के साथ भारत में से बाहर हजारों लाखों करोड़ रुपए भेजे जाते हैं, और बाद में उनका उपयोग अदानी के शेयरों की कीमत बढ़ाकर कई गुना लाभ के रूप में लिए जाते हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दो पुत्र हैं, दोनों भारत के नागरिक नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगपतियों के साथ काम करते हैं जो टैक्स हेवन कंट्री से आते हैं अथवा उन देशों से हैं जहां सार्वजनिक रूप से हम उनको स्वीकार करते हुए एक प्रतिबंधित महसूस करते हैं। भाजपा की इस सोच का मुकाबला तो हम सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे देश को भी हमारे साथ, मैंने संदर्भ लिया है INDIA यानी इंडिया, जो विपक्ष का एक समूह बना है जो लोकतंत्र को बचाने की और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हम सबसे अपेक्षा है कि उसके साथ खड़े हों और देश को एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने के लिए जो लंबे समय से 75-77 साल से जो लगातार प्रयास किए गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के बजाय जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपतियों के लिए लूट और डकैती के खुलेआम जो अवसर प्रदान किए हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हों। देश में हर एक व्यक्ति को बराबरी और समानता के साथ आर्थिक तरक्की का मौका मिले, यह हमारी अपेक्षा है। अब मैं एक मुद्दे की तरफ और ध्यान ले जाकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आर्थिक तरक्की और महंगाई, बेरोजगारी, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये सब चीज़ अंतिम रूप से हमारे लिए खतरा पैदा करती है जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। भाजपा के कई नेता भी चीन को बड़ी आर्थिक शक्ति होने के कारण से ही उसके सामने लड़ सकने की क्षमता से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। देखिए, देश को अगर मजबूत करना है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को, यदि हम भारत के लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक तरक्की के समानता के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और इसमें यदि केवल 15 उद्योगपति, 20 उद्योगपति कब्जा करके बैठेंगे तो देश के प्रत्येक नागरिक के साथ एक आतंकवादी हमले जैसी ही गतिविधियां होंगी। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आर्थिक तरक्की के इस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की जो कुत्सित मानसिकता है
उसके खिलाफ खड़े हों और देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आप सब लोगों से मैं यही अपेक्षा करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।